बात हो रही है कल दिल्ली में आखिर हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के पर पथराव क्यों हुआ और दिल्ली में दंगे के हालात क्यों बने। शहजाद पूनावाला से शुरुआत करना चाहेंगे। आपने इल्जाम सुना, अभी शोएब ने भी बोला, विवेक श्रीवास्तव भी यही बात कह रहे हैं कि जुलूस में शामिल कुछ लोगों की वजह से माहौल खराब हुआ। देखिए सौरभ जी, एक एक करके मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ और मैं जैसे सबकी बात सुन रहा था, मेरा भी वो बात सुन दे और उसके बाद अपना जवाब दे। देखिए, पहले तो हथियार की बात हो रही थी। सौरभ जी, आपने इतने वर्षों तक रिपोर्टिंग की है, ताजिया के भी कई सारे प्रोसेशंस है जिसमें मुस्लिम समुदाय नुकीले हथियार लेकर निकलता है अपने आप को मारने के लिए। ये उनकी प्रथा है, उनको कई जगहों पर परमिशन भी मिलती है। तो अगर आपको परमिशन मिले हथियार लेकर निकलने की अपने जुलूस में तो वो तो ठीक है। अगर किसी और को, सर सौरभ जी, विवेक जी इनके बाद आप ही बोलेंगे प्लीज। सर ये देखिए, मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। आपने भी तो बहुत सारी बातें कही, ये सुन रहे थे, सुन लीजिए। घुसपैठ की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, शहजाद जी के बाद की कोई आवश्यकता नहीं। तर्क से हम जवाब दें, आवाज ऊंची करने की कोई आवश्यकता नहीं, लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। प्लीज मैं अपनी पूरी कर लूं बात, फिर आप करिए। दूसरी बात, सौरभ जी, आपने पूछा कि 7-8 राज्यों में आपने एक चीज पैटर्न ऑब्जर्व की कि ये हिंदुओं की नववर्ष की यात्रा या बाकी यात्रा जो है वो मस्जिदों के पास से क्यों जा रही थी और नारे लगाते हुए क्यों जा रही थी। बड़े सम्मानपूर्वक सौरभ जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दंगाई का तो कोई धर्म नहीं होता, अभी कहा गया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लग रहा है, उनका तर्क है, उनका तर्क है। दंगाई का तो कोई धर्म नहीं होता, ये भी कहा गया। पर इलाके मुस्लिम और हिंदू कैसे हो जाते हैं? क्या एक हिंदू व्यक्ति को सार्वजनिक जगह पर, अगर आपको नमाज पढ़ना सार्वजनिक जगह पर अलाउड है जहां पर आपकी पॉपुलेशन भी ना हो, परंतु हिंदू अगर शांतिपूर्वक तरीके से जय श्री राम या भगवा झंडे के साथ ले जाना चाहता है अपनी यात्रा को और वो मस्जिद के सामने से होते हुए गुजरती है, तो क्या 370 और एनओसी लागू है क्या वहां पर कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? और यही मानसिकता और सोच है। मेरे पास एक वीडियो है उसी इलाके की एक महिला का, वो कह रही है कि हम जय श्री राम के नारे को कैसे बर्दाश्त कर दे भाई। और यहाँ पर हाँ वो वीडियो है। अब मैं इसीलिए जो रागी जी कह रहे हैं, रागी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास वोट बैंक का वीटो नहीं हो सकता। आप चाहे तो नमाज रूम आपके लिए बन जाए, आप चाहे तो सड़कों पर नमाज अता कर ले आप और सब लोग उसको टॉलरेट करें, आप चाहे तो लाउड स्पीकर सर आजान 5 बार बजते रहे, आजान से किसी को दिक्कत नहीं है, परंतु आप चाहे तो ये हो। पर अगर हिंदू कोई निकल जाए शांतिपूर्वक तरीके से। और आखिरी बात, देखिए विवेक जी ने कहा कि ये मुस्लिम बच्चों को पकड़ा जा रहा है, उनके लिए वो आवाज उठा सकते हैं। पर क्या कांग्रेस पार्टी और विवेक जी की पार्टी ने अधिकृत रूप से शिवम के लिए एक भी बार ट्वीट किया? उस शिवम की क्या गलती थी? चलिए मान लीजिए आप प्रवोक भी हो गए, तो प्रवोक होंगे तो एक 16 वर्षीय बच्चे को मौत के घाट उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आपने जो बात कही, जिस वीडियो का हवाला दिया, विवेक जी आपके पास आ रहा हूं, फिर शोएब जी आपके पास आता हूं। देखिए, मुस्लिम पक्ष से ही 2 किस्म के बयान आ रहे हैं। एक वो जो महिला का बयान है, वो ये कहती है कि जब हमारे रोजा खुलने का वक्त है, तारीख का वक्त है, उस वक्त मस्जिद के पास जय श्री राम का नारा लगेगा और डीजे का नारा लगेगा, डीजे बजेगा तो यह हम नहीं होने देंगे। तो वो उनके बयान को सही माने तो वजह ये थी। और दूसरा बयान जो शोएब जमई कह रहे हैं कि वहां मस्जिद में घुसने की कोशिश या मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश हुई, लेकिन दोनों अलग अलग तर्क हैं। बोलिए विवेक जी। सर आई नीड 20 सेकंड्स ओनली, आई नीड ओनली 20 सेकंड्स। मैं सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। देखिए, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हिंदू और मुसलमान की प्रॉब्लम नहीं है। इस देश का मुसलमान भी टॉलरेंट है और हिंदू भी टॉलरेंट है और प्रेम भाव से सब रहते हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं होती आई हैं हमारे देश में, वो एक अलग बात है। प्रॉब्लम इज दैट द प्रेजेंटली आरएसएस जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। क्या है आइडिया ऑफ इंडिया 1947 के बाद से? कि एक ऐसा देश होगा जिसमें सभी जाति धर्म के लोग प्रेम के साथ रहेंगे, एवरीबॉडी इज एन इक्वल सिटीजन। शोएब जमई मुसलमान है, उसका भी एक वोट, और विवेक श्रीवास्तव हिंदू है, इसका भी एक वोट। दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया, इज आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड सेम इज ट्रू फॉर कास्ट। लेकिन ये आइडिया ऑफ इंडिया के आरएसएस खिलाफ है। ये जो साइमल्टेनियसली ये चीजें कर रहे हैं, ये वो हिटलर की फिलॉसफी है जो कहती है कि मुस्लिम्स आर सेकंड रेट आपके हिसाब से कोई आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। विवेक जी, मैं सिर्फ चाह रहा हूं हम जनरल बात ना करें, हम स्पेसिफिक दिल्ली की बात करें। अगर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली समेत मान लीजिए लगभग 1 दर्जन जगहों पर ऐसी यात्राओं में अलग अलग हिंदू पर्वों पर अगर पथराव हुआ और फिर दंगा हुआ, तो सब की जिम्मेदार जुलूस में शामिल भीड़ ही थी, जुलूस में शामिल लोग थे? क्योंकि इसको आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने आउटसाइडर्स की भीड़ों को लाते हैं। हाँ। जहां मुस्लिम और हिंदुओं के जॉइंट मोहल्ले हैं वहां ले जाते हैं। वहां कोई आत्मीयता या एक रिलेशनशिप आपस में है नहीं, इसलिए फिर वहां पे ये इंस्टिगेट करते हैं। अब बाद में रिटेलिएशन होता है। कैसे इंस्टिगेट करते हैं? सारे मुसलमान समुदाय इंस्टिगेट कैसे करते हैं? करिए फिर इंस्टिगेट। विवेक जी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आपकी बयान बड़ी, आपके बयान की गंभीरता है, आप बताइए इंस्टिगेट कैसे करते हैं? अभी आपने कहा 10 सेकंड चाहता हूं सर।
आप सुनिए, अब जैसे जहांगीरपुरी का एग्जांपल लीजिए, हाँ। 40 साल से तो वहां कुछ नहीं हो रहा। मैं आज भी होकर के आया हूँ, डॉक्टर डांगे वहां पे हैं, वो हिंदू हैं, 40 साल से रह रहे हैं, उनके पड़ोस में सारा मुस्लिम मोहल्ला है। रात को उनकी बेटी रोने लग गई, शी इज अबाउट 20 years old, और वो रोने लग गई क्योंकि उसको लगा साहब दंगा हुआ है, हम तो अकेले हैं। तो मुसलमान फैमिलीज आए, बोला बेटा क्यों रोते हो जब हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया, दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। आपने कहा इंस्टिगेट करते हैं, भड़काते हैं, मैं पूछ रहा था कैसे भड़काते हैं, भड़काते कैसे हैं? क्योंकि आरएसएस चाहता है इसको भड़काने से पोलराइजेशन हो। ये नहीं बता रहे कि भड़काते कैसे हैं, ये मैं बार बार ये जानना चाह रहा हूँ। अरे सर, मैं बता देता हूँ, गाली दो, गलौज दो, डीजे बुलाओ, गंदे नारे लगाओ, मियां एमसी बोलो, ये तरह तरह के नारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। आप भी अनभिज्ञ नहीं है, आप इंस्टिगेट करेंगे, लोगों की माँ बहन को गाली देंगे, वहां पे धर्म ही थोड़ी ना सब कुछ है। भगवा ले जाकर किसी मस्जिद के ऊपर आप भगवा डालेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है शोएब जी, आ रहा हूं। शहजाद जी 10 ही सेकंड, लेकिन फिर शोएब जी 10 सेकंड ही लूंगा। ये कहते हैं कि प्रोवोक किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है। ये इंस्टिगेट इस समय पर इस जगह पर होने वाला है, इसके प्रियम्पशन में घर पे तलवार, बम, बंदूक रखने का कोई रिवाज किसी विशेष अधिकार के तहत मिला है क्या किसी को? ये इंस्टिगेट होने वाले हैं, इसकी एडवांस में प्लानिंग कैसे हो जाती है, ये जरा समझा दे मुझे। शोएब बोलिए। चलिए मान लेते हैं इंस्टिगेट, ठीक है, ठीक है, ये प्लानिंग पहले से हो जाती है। सौरभ जी, पहले तो जो आपने कहा कि जो आपके पास तस्वीरें वो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आपने देख भी लिया है। जी। इसमें 2 तस्वीरें ऐसी हैं जो किसी चैनल, राइवल चैनल की नहीं है, बल्कि छत पर से ली गई है, जिसमें जो भगवा पहने हुए लड़के हैं वो तलवार नहीं बल्कि यहाँ से पिस्टल लहरा रहे हैं। ये 4, 5, 2, 3 जो पिस्टल है, ये पिस्टल लाने की तो इजाजत नहीं है। ठीक, और ये जो यहाँ से तस्वीर है, ये आपके राइवल चैनल की नहीं है, ये वहाँ के मस्जिद के इमाम साहब ने खींच के दी है जब वो झंडा फहराने की कोशिश करें, तो आप ये दिखा सकते हैं, इसमें कोई आपका इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नंबर 2, शहजाद जी ने कहा कि शिकायत क्यों नहीं की वहाँ की अमन कमेटी, मस्जिद, जामिया मस्जिद के इमाम साहब, और जब बाद में जमीयत के लोग गए उन्होंने शिकायत की और हमने भी ये तस्वीरें सब भेज दी थी। तो जो उसकी कलेक्टिव यहाँ से जाकर के शिकायत की गई है और इस पे FIR भी दर्ज होगा। नंबर 2, नंबर 3, इसी नोएडा में जब कल शोभा यात्रा निकल रही थी, मुसलमानों ने उनको पानी भी पिलाया और फूल भी बरसाए। नागपुर में भी ऐसा हुआ, और अशोक गहलोत ने भी जो तस्वीर ट्वीट की थी, राजस्थान में मुसलमानों ने फूल बरसाए, पानी पिलाए, सब जगह शोभा यात्रा में हुआ। लेकिन अगर आप शोभा यात्रा लेकर के जाते हैं और कुछ अपराधी तत्व को आप कंट्रोल नहीं करते हैं, वो जाके मस्जिद में झंडे फहराएंगे, मुसलमान MC जाकर के गाली देंगे, तो क्या होगा फिर? ये एक कोई मामला नहीं है, बड़ी साजिश है। नहीं, चलिए शोएब, ठीक है, ये बात तो आपने पहले भी कही, अभी भी आपने कहा कि उकसाया जाता है। अब ये उनका सवाल, ये शहजाद का सवाल ये है कि क्या इसकी तैयारी पहले से कर ली जाती है कि अब ये लोग आएंगे, हमें भड़काएंगे तो पत्थर जमा कर लो? नहीं, जहांगीरपुर में कल सुबह से 2 बार यात्रा निकली, 2 बार मस्जिद में जाकर के D ब्लॉक में यहां से घुस गए, किसी मुसलमान ने कुछ नहीं किया। लेकिन तीसरी दफा आप फिर सेम वही जगह आकर के मस्जिद में चढ़ेंगे, ये तो कोई साजिश है ना? कौन है इसके पीछे बड़ा हाथ? इसकी जांच कौन उसको उकसा रहा है? आप देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जबरन कह रहा हूं कि भाई तो RSS, PHP और बजरंग दल पे यहाँ जांच करानी चाहिए कि आप देश में दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। और संगीत जी पहले संगीत जी जवाब देते हैं, उसके बाद शहजाद प्लीज, संगीत रागी जी, प्रोफेसर साहब आप थोड़ा सुन लीजिएगा। मैं पर्टिनेंट पूछ रहा हूं कि आप शोभा यात्रा में मस्जिद से क्या लेना देना आपको? अच्छा, मस्जिद आना है तो इबादत कीजिए ना हमारे एक मिनट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।